हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 3D जो चैप्टर है उसके बारे में लेक्चर लेकर आया हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और आज हमारा उसी 3D पर सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो पहली वीडियो का पहले वॉच कर लीजिए, फिर आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस 3D वाले चैप्टर को यहाँ से फिनिश करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना। टू स्क्यू लाइंस हैं और उनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब स्क्यू लाइन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल समझाने की कोशिश करता हूँ हल्का सा। जैसे मान लो एक लाइन ये है जो कि तुम्हारी L1 है, और मान के चलिए कि एक लाइन ये है जो कि आपकी L2 है। ये दो लाइंस हैं, है ना, और ये दोनों लाइन ऐसे करके 90 डिग्री पे है, ऐसे करके। तो इन दोनों लाइन के बीच की क्या निकालनी है, आपको डिस्टेंस डी फाइंड करना है। इनको स्क्यू लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को मिलती भी जाएंगी। टू लाइंस जा रही हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्क्यू लाइन कहा जाता है। तो ये पहले वाली जो लाइन है, जो पहले वाली लाइन है उसको आपको ये गिवन दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर है इसका, वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है लाइन आपको। इस ये लाइन जो है आपको वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है, और जो दूसरी लाइन है वो भी आपको इस वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है। इसमें जो आर है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये पोजीशन वेक्टर ये गिवन होगा a1 a2 और लैम्डा, और दूसरा पोजीशन वेक्टर आपको a2 b2 और म्यू गिवन होगा। ये वाला जो है ये आपका L1 के लिए है, L1 लाइन के लिए है, और ये वाला जो है वो आपका L2 लाइन के लिए है पोजीशन वेक्टर। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है, d। तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस d निकालने का जो फॉर्मूला है वेक्टर के फॉर्म में, वो ये वाला फॉर्मूला है, देख लीजिए। d इज इक्वल टू, ऐसा मोड लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या करना है, b1 b2 मतलब लैम्डा के साथ वाला b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर a2 a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद बीच में क्या करना है, बाद में इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने जो b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। समझ में आया। सेकंड बात, अगर ये वाली लाइन पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ना गिवन होकर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो मुझे, अब यही लाइन मेरे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ना गिवन होगा, किस फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है, कार्टेशियन फॉर्म इस फॉर्म में होती है, गौर करिए। कार्टेशियन फॉर्म आपको इस फॉर्म में मिलेगी। ऐसे करके क्वेश्चन होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ऐसे करके मिलेंगे आपको। ये आपका L1 लाइन है, L1 लाइन के लिए है, और ये तुम्हारा तुम्हारा L2 लाइन के लिए है। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई तो बच्चों को। ठीक है, चलो तो पहले हम इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो उसके बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन इसका लेता हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन इस फॉर्म का लेता हूं, दोनों में से किसी भी फॉर्म का आएंगे, इन दोनों में से एक ही फॉर्म का। पेपर में अगर दो लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, वो भी स्क्यू लाइन में, तो इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो ये पोजीशन वेक्टर से आएगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म से आएगा। क्वेश्चन की शक्ल अगर ऐसी है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में है, क्वेश्चन की शक्ल अगर लैम्डा म्यू में है तो वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। समझ में आ गया। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, चलो इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप देख सकते हैं, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको लेके। हाँ ये है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस shortest distance shortest distance between shortest distance between line L1 and L2, L1 and L2, whose vector equation आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है, वो है आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप
प्लस लैम्डा, और यहां दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा दिया है आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, और यहां दे रखा है 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस 2k कैप डॉट। देख भाई ये क्वेश्चन है ना, देखो जरा एक बार क्वेश्चन को, ये कौन से फॉर्म में है, लैम्डा और म्यू के फॉर्म में है ना, पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऐसे करके मिलता है आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, मतलब ये वाला a1, ये वाला a1 वेक्टर है और ये वाला b1 वेक्टर है। तो यहाँ से क्या क्या गिवन है आपको, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन। तो यहां से क्या क्या गिवन है आपको, a1, a1 क्या दे रखा है, a1 होता है ये पहला वाला, जो कि आपको i कैप प्लस जे कैप ये दे रखा है a1। फिर b1 क्या होता है, लैम्डा के साथ वाला b1 होता है, ठीक है। तो a1 हो गया, यहां से b1 लिख लीजिए, b1 क्या हो गया 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला ये था ना, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, बोलो था लिखा है ऐसा, ठीक है, ठीक है। चलो पहले आपको ये निकालना है, तो a2 क्या दे रखा है, a2 दे रखा है 2i प्लस j माइनस k, और b2 क्या होता है म्यू के साथ वाला, जो कि 3i माइनस 5j प्लस 2k। बताना जा रहा है यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, ये वाली बात समझ में आ गई नहीं, देख के बताओ जल्दी से, यहाँ तक बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी है। तो यहां से हम a1 b1, जस्ट वेट है ना, हाँ यहां से a1 और b1 हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए था, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। चलो पहले यहां पर हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। चलो तो क्या क्या चाहिए होता है हमें, पहला पॉइंट यह है कि हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर चाहिए पहले, तो उसके बाद a1 a2 का भी चाहिए होता है ना। अब सुनना ध्यान से कैसे निकालते हैं, पहले b1 क्रॉस b2 निकालू, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, आपको तो आता ही होगा, मैंने सिखाया है, अगर नहीं आता है तो यहाँ देख लो, समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख देना है। b1 आपका कहाँ है बताओ, b1 आपका ये है, देखो ये है b1 और ये वाला है आपका b2, है ना। तो पहले b1 b2 का निकाल रहे हैं, तो b1 में आई का कोफिशिएंट क्या है 2, या आई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। जे का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है -5, यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 2, आ गया। तो b1 क्रॉस b2 के लिए मैंने इस प्रकार से इसको डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में लिख दिया। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ये, है ना, नहीं पढ़ा है तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका है, पहले आई लिखो, फिर इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 1 -5 और 2 बचेगा, फिर माइनस, फिर जे लिखो यहाँ पर, फिर ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है। पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेंगे आप, प्लस के, अब इस के वाले कॉलम को के वाले रो को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 -1 3 -5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आई कैप, इसका प्रोडक्ट यहाँ करो तो -2 आएगा, माइनस ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा -5, ऐसे करके आता है सभी को, आता ही होगा यार। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बीच में माइनस लगाते हैं, -j, अब इसका मल्टीप्लाई करो 4, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 और बीच में माइनस, फिर से यहाँ करो के 5 दूनी 10 माइनस का 10, फिर माइनस का 3 और एक माइनस और है तो माइनस का, ऐसे करके लिख दो, आगे समझ में।
ठीक है, इतना आराम से मुझे वैसे करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ फिर भी, जिस बच्चे को नहीं आता होगा। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है, सुनाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, तो 3i हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का j केवल। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और ये माइनस का 7, तो माइनस का 7k आ जाएगा। इसका मतलब आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मतलब b1 क्रॉस b2 वेक्टर कितना मिला? b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपको ये मिल गया, ये मिला। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? b1 क्रॉस b2 निकालना आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं क्या निकालूंगा? a1 और a1 क्रॉस a2 निकालूंगा। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट को मिटा दूं, थोड़ा स्पेस कम है भाई मेरे पास, है ना, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, आ गया होगा निकालना वैसे। अब इसी तरीके से मैं a1 और a2 का भी निकालूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए वो सब चाहिए होता है। ठीक है, चलो ये हो गया इधर। ठीक है, इसको साइड में लिख दूं क्या, या साइड में लिख देता हूँ उसको ना, फिर यहाँ जो जो मुझे मिलता रहेगा उसको मैं साइड में लिखता रहूंगा। b1 क्रॉस b2 ये मुझे मिला, जो कि मेरा है 3i माइनस का j माइनस का 7 के, ये मैंने एक तरफ लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये बना, इस स्पेस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब a1 और a2 का क्रॉस कर देते हैं, चलो इसी तरीके से करो। a1 क्रॉस a2, यहां भी ऐसे नहीं करेंगे, पहले i फिर j फिर के, आ तो गया होगा निकाल लेना, अब फटाफट कर लेंगे। a1 कितना, i 1 हो गया, a2 2 हो जाएगा, j के लिए 1 हो जाएगा, j के लिए 1 हो जाएगा, k वाला है ही नहीं 0, k वाला -1। बोलो ठीक है यहाँ से बात, यानी ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले i लिखेंगे, अब इसको इसको छोड़ूंगा तो यहाँ से आ जाएगा -1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस j, फिर इस j वाले को इसको छोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा -1 -1, फिर k, इसको इसको रिमूव करूंगा तो 1, और यहाँ हो जाएगा -2, तो -1 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, तो फाइनली मुझे a1 क्रॉस a2 ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस का i प्लस j और माइनस का k, ये मिल गया मुझे यहाँ से a1 क्रॉस a2। समझ आ गया? तो इतनी ही स्प्रेड से आप भी निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से। तो देखो बेटा, यहाँ से मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, बाकी मैं जो भी बाकी है वो मिटा देता हूँ, है ना। चलो, तो यहाँ से मुझे a1 क्रॉस a2 मिल गया और b1 क्रॉस b2 मिल गया। बोलो यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है भाई, अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, है किसी को याद? हाँ, डिस्टेंस का था मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a1 क्रॉस a2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, पूरे का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला था नहीं था, बताओ? अभी जो मैंने लिखा था डिस्टेंस के लिए, यही फॉर्मूला था या नहीं था? लेट मी चेक नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर क्रॉस नहीं, a2 माइनस a1 था, तभी तो मैं बोलूं। अच्छा, मैंने पहले भी क्रॉस लिख दिया था क्या, a2 माइनस a1, सॉरी माय मिस्टेक बेटा, है ना, हमें a क्रॉस b चाहिए ही नहीं था, हमें a2 माइनस a1 चाहिए था, सॉरी सॉरी यार, गलती हो गया। a2 माइनस a1, a2 कौन सा है, a2 ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब i, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, खत्म कर दो, इसमें से -1 में से जाएगा तो माइनस का k बचेगा, ये बचेगा बेटा। ठीक है, j वाला नहीं है इसमें ना, j वाला नहीं है, अब j वाला नहीं है तो इसको मैं 0j लिख सकता हूँ, है ना, और ये वाला वहां पर हो जाएगा माइनस का k, ये a2 माइनस a1 करना, थोड़ा सा बेटा देख लेना, शायद मैंने फॉर्मूला भी गलत लिखाया होगा आपको, है ना, देख लेना यार, क्रॉस नहीं माइनस आएगा बीच में, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो b1 क्रॉस b2 में निकाल चुका हूँ, ये है a2 माइनस a1, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करो,
A1 क्रॉस B1 ये आ जाएगा, जो कि तुम्हारा कितना है 3i माइनस का j माइनस का 7k। ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 कितना है, यह है आपका i प्लस का 0j माइनस का k। बोलो ठीक है, यहां तक बात बता दू से। चलो ठीक, के अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट करके B1 क्रॉस B2। आई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। अब आप इसको और सॉल्व करिए, तो आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 3 मिलेगा, जे वाला जे के साथ करेगा तो 0 मिलेगा, के वाला के साथ करेगा तो प्लस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का 1 होता है, 7 का 49 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन d इक्वल टू 7 और 3 10 हो गया, 10 आ जाएगा, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 10 59, तो अंडर रूट 59 आ गया, अंडर रूट 59। ठीक है बच्चों, तो ये है यूनिट, है ना, यूनिट। तो ये है आपका डिस्टेंस, है ना। अगर आपको दो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है, लाइन वेक्टर के फॉर्म में लाइन दे रखी है, और वो दोनों की दोनों कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा हाँ, एक बात और सुनो, हमें कैसे पता लगेगा कि स्क्यू लाइन है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, लैम्डा के बाद जो वेक्टर दे रखा है या म्यू के बाद जो वेक्टर दे रखा है, अगर ये दोनों वेक्टर की वैल्यू अलग अलग है तो आप समझ जाना ये स्क्यू लाइन है, मतलब ये एक दूसरे को कट करने वाली है। अगर लैम्डा के बाद वाला वेक्टर और म्यू के बाद वाला वेक्टर सेम आता है, तो ऐसे केस में होता है कि दोनों की दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता है ये कभी कभी, है ना, कि लैम्डा के साथ वाली वैल्यू और म्यू के साथ वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग है तो दोनों लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है, मतलब एक दूसरे को कट करती जाएंगी। और ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल के लिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, इसके बाद पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, पहले आप ये सीख लो, स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर आपको लाइन इस वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, है बच्चों, एक क्वेश्चन में आपको दूं, बोलो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से करके मुझे कमेंट करना, इसी फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, बताता हूं उसको मैं ना, समझ में तो आ गया ना। अगर कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना भाई। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, बस मैं वेक्टर चेंज कर देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, बस मैं वेक्टर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन है, वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, और यहां दे रखा है 2i माइनस का जे माइनस का 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j और माइनस का 4k। लो भाई, ये दो वेक्टर आपके सामने हैं और इसके बीच की आपको क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सेम तरीका है, ये वाला तुम्हारा a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर। पहले b1 b2 का क्रॉस करो, फिर a2 माइनस a1 करो, फिर b1 b2 का मैग्नीट्यूड करो, दोनों डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका। कर लोगे ना, है बच्चों, यस एंड नॉट, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अब हम और बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन था जो मैं देख लेता हूं पहले, ये तो हो गया। एक कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाता क्वेश्चन तो और मजा आ जाता। चलो देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं ना। ये है,
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, नहीं ये नहीं है। फाइंड द एंगल, एंगल तो मैं पढ़ा चुका हूँ, एंगल वाला देख लेना भाई, है ना, एंगल वाला पढ़ा चुका हूँ। अच्छा कार्टेशियन में नहीं है क्या? हाँ हाँ ये मिल गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ठीक है, चलो बता दूं, चलो इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मिल गया मुझे कार्टेशियन फॉर्म में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। आपको दो लाइन दे रखी है। पहला लाइन क्या है, L1, L1 लाइन दे रखी है आपको, L1 लाइन दे रखी है आपको x+1 अपॉन 7 इक्वल y+1 अपॉन -6 और z+1 अपॉन 1 एंड दूसरी लाइन दे रखी है L2, L2 लाइन दे रखी है x-3 अपॉन 1 और y-5 अपॉन -2 और z-7 अपॉन 1। ये है भाई, है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे करके बोल रहा है। ठीक है, और ये फॉर्म कौन सी है, कार्टेशियन फॉर्म है। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? यस, ओके डन। हाँ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, अगर आपको कोई लाइन ऐसी दे रखी है, अगर आपको कोई लाइन ऐसी दे रखी है तो ये कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है बेटा, और इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, यहाँ समझने की जरा कोशिश करो। अगर आपको कोई L1 लाइन दे रखी है, अगर आपको कोई L1 लाइन इस फॉर्म में दे रखी है x-x1 अपॉन a1, y-y1 अपॉन b1, ठीक है, z-z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन है L2 x-x-x2 अपॉन a2, y-y2 अपॉन b2 और z-z2 अपॉन c2। ऐसे अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है तो इस लाइन के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस d निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है थोड़ा हैवी है, x-x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और नीचे आ जाता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ऐसे फिर अपॉन, फिर यहां पर स्क्वायर रूट निकालते हैं, अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं बेटा अपॉन में, और फिर इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, पूरे का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, इसके बाद पूरे का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मूला इसका, थोड़ा सा हैवी फॉर्मूला है बेटा, तभी तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है ना, तभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। बताना विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है यहाँ तक, सब बच्चों की बताओ। ठीक है, डन है, तभी तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं पूछता ये क्वेश्चन, तभी लॉन्ग में पूछता है वाला क्वेश्चन। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, लाइन आपको इस फॉर्म में दी है नहीं दी है, पहली लाइन आपको देखो ये दे रखी है ना, पहली लाइन आपको ये दे रखी है और दूसरी लाइन आपको ये दे रखी है, वो भी इस फॉर्म में, इस और इस फॉर्म में दे रखी है। देखो तो यहां से आप सब निकाल सकते हो, x1 x2 वगैरह सब निकाल सकते हो। अगर आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो देखो पहले लाइन को कंपेयर करो, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, यहाँ लिख सकते हो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी आ गई, b1 -6 आ गई, c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे वाली लाइन को कंपेयर करो, यहाँ पर नीचे देखो और ये नीचे देखो, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, b2 की वैल्यू -2 हो गई, c2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बताओ आया नहीं आया, यहाँ तक आया। अब x1 x2 निकाल दो, यहाँ पर x की जगह पर x है, लेकिन x1 की जगह पर क्या है, +1 या माइनस का दे रखा है,
तो मतलब यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा माइनस का 1, आएगा नहीं आएगा, साइन चेंज होगा। y माइनस y1, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो माइनस का हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -1। माइनस z दिया है, प्लस का दिया है, तो यहाँ पर z1 हो जाएगा -1। समझ में आया? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लिखा है ना, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको कंपेयर करो, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 3 मिली। y2 कितना मिलेगा, y2 माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर z2 दे रखा है, z2 कितना है 7, तो यहाँ 7 सॉरी यहाँ प्लस 7 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सारी वैल्यू लिख ली। देखो ये सारी वैल्यू लिख ली मैंने, जो मुझे इस कार्टेशियन वाली इक्वेशन से जो मुझे चाहिए था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 सब लिख लिया। अब इसको उठाना है और इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, बस इसको उठाना है और इस वाले फॉर्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लेना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। चलो पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर ये मिटा दो ये वाला पार्ट। चलो ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रखते हैं इसको। ठीक है, देखो समझो, तो यहां से आ जाएगा डिस्टेंस d इज इक्वल टू, पूरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले क्या लिखा है, x2 माइनस x1 है ना, पहले क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1। देखो x2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, तो 3 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस 1 ये और माइनस करूंगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, z2 माइनस z2 ये है, माइनस करूंगा तो 8 हो जाएगा। आगे में a1 कितना है, a1 आपके पास 7 है, a2 कितना है, a2 1 है, b1 कितना है -1 है, -6 है, b2 कितना है, b2 -2 है, दिख रहा है ना सभी को। c1 कितना है, c1 1 है, c2 कितना है, c2 भी 1 है। देखो रख दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अंडर रूट लगाना है ऐसे करके। ठीक है, अब b1 c2 प्रोडक्ट करेंगे, b1 और c2, तो -6 और 1 करेगा तो माइनस का 6 ही आएगा, माइनस का 6। फिर b2 c1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बीच में माइनस है तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस फिर c1 1 है, a2 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस फिर c2 1 है, a1 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, बोरिंग भी लग रहा है कि थोड़ा रखना है खाली, a1 b1 ये करना तो पड़ेगा यार, a1 b2, a1 है 7, b2 है माइनस का 2, तो -14 हो जाएगा, माइनस a2 b1, a2 b1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो ये +6 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट लग जाएगा और यहाँ आगे तो मैं हाँ बच्चों आ गया। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू यहाँ सारे फॉर्मूले में पुट कर दी। अब आपको वो कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, करूं मिटा दूं इसे, चलो इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, इसका काम तो हो गया ना हमारा। चलो अब देखो कैसे करेंगे, इक्वल इक्वल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व किया था अभी मैंने, पहले इसको 4 वाले को लिखना है, फिर इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस और तो +2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर वो सॉरी तो 6 लिखेंगे। अब इस वाले 6 वाले को कॉलम को छोड़ो, 6 वाले रो को छोड़ो, 7 एकम 7 और माइनस का 1, 7 एकम 7 और -1 प्लस का 8 हो जाएगा। कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा और माइनस का 6 और वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट है ना, यहाँ अपॉन आएगा भैया, ऐसे समझ में आ रही है ना बात। तो माइनस का 6 और 2 जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 6 36 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा भाई 8 8 बचेगा माइनस का, और 8 64 होता है, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4 4 चौक 16, यहाँ कितना बचेगा 6 6 36, यहाँ कितना बचेगा भाई 8 8 बचेगा और 8 64 होता है, तो माइनस का 64 अपॉन अंडर रूट, इसे जोड़ दो भाई, इसे जोड़ दो भाई, 36 और 4 40 और 100 116 इक्वल। ठीक है, 36 और 64 70 80 90 100 माइनस का 100 और ये हो जाएगा माइनस का 116
अपॉन अंडर रूट 116। ध्यान रहे बाहर भी मोड था लगा हुआ, रूट 116 से रूट 116 जाएगा तो रूट 116 ही बचेगा और मोड लगाने से वो प्लस हो जाएगा, ये यूनिट। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा हेवी लगा होगा सब बच्चों को, लेकिन उतना हेवी है नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए मन लगा के, आ जाएगा समझ में। ठीक है बच्चों, क्लियर है नॉट? जल्दी बोलो, बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है सर। चलो बता दूं से, बस यही दो टाइप के क्वेश्चन है इसको लाइंस में। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में आए क्वेश्चन कर देना। ठीक है, अगर वो कार्टेशियन में दे रखा है तो आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपको वो वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो आप इस तरीके से करेंगे। आगे बस में नहीं आई, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। चलो अब पैरेलल वाला देख लो। पैरेलल वाला है ना, क्या है पैरेलल वाला? पैरेलल वाला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस से रखी हैं तो आप उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पैरेलल लाइन कैसी होती है? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 है, ये L2 है, और ये 90 डिग्री का हो गया, डिस्टेंस डी फाइंड करनी है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन है आर वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। जरा गौर करिए, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि ये लैम्डा के बाद वाली जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं होती हैं तो वो स्क्यू लाइन बन जाती है। लेकिन अगर लैम्डा के बाद वाला जो वेक्टर है दोनों सेम हो, देखो मैंने यहाँ B1 B2 नहीं लिखा है, केवल B लिखा है, लैम्डा और म्यू के बाद वाला वेक्टर सेम है, तो वो लाइन कौन सी बन जाती है? पैरेलल लाइन बन जाती है। तो वो लाइन कौन सी बन जाती है? पैरेलल लाइन बन जाती है। और पैरेलल लाइन बन जाती है तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर लाइन कैसी है? पैरेलल है। अगर लाइन कैसी है बेटा? पैरेलल है, तो हम इसको इस वाले तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। बता दूं इसे? ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको लेके ना। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, आपको क्या करना है? फाइंड करनी है डिस्टेंस। शॉर्टकट में लिख देता हूं, समझ जाना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2। आपको एक L1 लाइन दे रखी है, वो दे रखा है आपको R वेक्टर इज इक्वल टू I J, नहीं सॉरी, रुको 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 रुको, I2J माइनस 4K प्लस लैम्डा, ये दे रखा है 2I प्लस 3J प्लस 6K, ये दे रखा है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या दे रखा है? R वेक्टर इज इक्वल टू 3I प्लस 3J माइनस 5K प्लस म्यू 2I प्लस 3J प्लस 6K, ये निकालनी है डिस्टेंस। देखो आसान हो गया, नहीं हो गया क्वेश्चन? ये तो तुम आराम से कर दोगे। ठीक है, तो देखो लैम्डा के बाद वाला वेक्टर और म्यू के बाद वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम है। तो अब आराम ये समझ गया, आ गया होगा कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? है, पहले A2 माइनस A1 करूंगा पहले मैं ना, A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लो पहले। तो
A2 माइनस A1। सब बच्चे जानते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, सब जानते हैं। A2 माइनस A1, इस वाले में से इसको माइनस करो तो 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो J बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का K बचेगा। आ गया A2 माइनस A1 आ गया। अब B1, B1 क्या B वेक्टर है। B वेक्टर क्या है, जो दोनों सेम होते हैं वही वेक्टर है। 2i, दोनों में से किसी का भी लिख लो, दोनों सेम ही है भाई, 6k हो जाएगा। फिर मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है फॉर्मूले में रखने के लिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36। सही है, सही है। तो बी निकालने के लिए आई वाले का स्क्वायर किया तो 4, जे वाले का करेंगे 9, 6 का 36, 40 और 49 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का रूट कितना होता है, 7। आगे समझ में। चलो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, लगा दो। डिस्टेंस बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मोड। तो D इज इक्वल टू बी, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये आ गया। इसका क्रॉस करना है A2 माइनस A1 के साथ, 2i प्लस j माइनस का k, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो 7 आया ही है, देखो सही है। अब आपको क्या करना है, केवल इन दोनों वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट करना है क्रॉस, और फिर उसको डिवाइड कर देना है। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। आप कर लोगे, मैं करूं, है बच्चों, है बच्चों, कर लोगे मैं करूं, क्या करूं सर, आप कर दो, अच्छा कर देता हूं। तो इसको सॉल्व करता हूं भाई मैं, इन दोनों को कैसे करूंगा, पहले आई जे के लिखूंगा ऊपर। एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओ बच्चों एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ठीक है। चलो तो पहले इनका क्रॉस कर लेते हैं ना, इन दोनों क्रॉस करूंगा तो पहले आई, फिर जे, फिर के। तो आई वाला 2, आई वाला 2 है, और जे वाला 3 है, यहाँ 1 है, के वाला 6 है, के वाला माइनस का 1। देखो आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले आई लिखो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, माइनस का 3 और माइनस का 6 तो माइनस का 9 हो गया। फिर माइनस का जे लिखो, इसको इसको छोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 12 तो माइनस का 10 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, माइनस का 12 हो जाएगा ना। जे इसको इसको छोड़ूंगा तो माइनस का 2 और माइनस का 12 तो माइनस का 14 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, बोलो ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल सही है सर बात। चलो अब प्लस के, इसको इसको छोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 6 तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस का 9i मिल जाएगा, प्लस का 14j मिल जाएगा, और माइनस का 4k मिल जाएगा। ये मिला है इसको प्रोडक्ट करके, है ना। तो D इज इक्वल टू, अच्छा बाहर भी मैग्नीट्यूड लगा है, बाहर भी मोड लगा है बेटा, तो मोड लग जाएगा इधर। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, माइनस का 9 प्लस का 14j और माइनस का 4k अपॉन 7। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ऊपर वाले का क्या करना है, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो बता दूं, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना सभी को। बाहर मोड लगा था ना, तो वाला मोड इधर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो D इज इक्वल टू, इधर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का 16 अपॉन 7। ठीक है, इसको ऐड करो तो D इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा, 6 6 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 और 11, 11 और 9 और यहाँ 1, 193 अपॉन 7। इस तरीके से इसके बीच की डिस्टेंस ये निकल जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो आपको ये 2 टॉपिक रह गए थे समझाने के लिए, तो वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो बताओ।
है बच्चों। अब आपके सामने इनमें से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, निकाल लोगे ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब इसके बाद कोई डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, निकाल दोगे ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम गाइस क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस यहां से फाइंड करते हैं। और देखने का क्वेश्चन बताओ, तुम बोलते हो तो देख लेते हैं। देखो चेक करता हूँ जब तक मैं अगला क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करो बैठ के आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। देखिए एवरीवन, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो डेट द लाइन, आपको दो लाइन दे रखी है आर एट राइट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। राइट एंगल लिखा हुआ है, शॉर्टकट में आर एंगल लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन था, कांस्टेंट वाला फॉर्म यहाँ आता है, वेरिएबल इधर आता है, तो इसको पलट दो। जैसे आप पलट दोगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वन बन जाएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने पलट दिया ना, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, एक अपॉन थ्री, इस वाले माइनस को नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे माइनस थ्री भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वल, यहां से देखो सेवन कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो सेवन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस टू अपॉन टू पी हो जाएगा। टू पी हो गया। इस सेवन को मैं नीचे भी ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जाके मल्टी प्रोडक्ट में ही आ जाएगा। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा z माइनस थ्री अपॉन टू, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसे यहाँ सेवन कॉमन आ रहा है और इसको पलटना भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन, और माइनस का सेवन मैंने कॉमन ले लिया, तो नीचे लिख सकता हूं थ्री पी अपॉन माइनस का सेवन। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, तो यहाँ तो सही लिखा हुआ है y माइनस फाइव अपॉन वन, यहाँ पर इसको पलट दो, तो z माइनस सिक्स और माइनस फाइव नीचे आ जाएगा। जरा बताना, इस वाले फॉर्म को, इन दोनों फॉर्म को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इसमें कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन का होता है कॉन्सेप्ट, है ना। x माइनस एक्स वन का और y माइनस वाई वन का फॉर्म आता है, इसलिए मैंने इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया यहां तक बात? ठीक है, अब एक बात और सुनना, अगर कभी भी किसी कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखा हो और उसमें राइट एंगल की बात करें, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद रखें। राइट एंगल दे रखा हो तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ये वाली बात कब लगाएंगे? जब आपको राइट एंगल वाली बात क्वेश्चन में गिवन हो। दोबारा बोल देता हूं मैं, कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो और आपसे पी एक्स जो भी किसी की वैल्यू पूछेगा, तो वो ऊपर से राइट एंगल लिख के देगा, तो राइट एंगल लिख के देगा तो समझ जाना ए वन इंटू ए टू, ए वन इंटू ए टू, बी वन इंटू बी टू, सी वन इंटू सी टू का प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर होता है। तो रख दो, सब जानते हैं जो नीचे वाले होते हैं वो ए वन होते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट तुम्हारा ए वन है, ये वाला पार्ट क्या है? बी वन है, ये वाला पार्ट सी वन है, ये ए टू है, ये बी टू है, ये वाला पार्ट सी टू है। हो गया नहीं हो गया? इसको उठाओ और यहाँ पर प्रोडक्ट करो और बराबर में जीरो रखो। ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं, इसका काम हो गया है ना। थोड़ा ये समझ आया क्या बोला मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेते हैं, बाद में रोना मत। ए वन की वैल्यू कितनी है? ए वन हो गया माइनस थ्री इंटू ए टू कितना है? ए टू है थ्री पी अपॉन माइनस का सेवन, प्लस बी वन कितना है? बी वन है टू पी अपॉन सेवन, बी टू कितना है? वन इंटू वन, प्लस सी वन कितना है? टू, और सी टू कितना है? माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कर दिया। अब इसका प्रोडक्ट करो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तीन तिया नौ, नाइन पी अपॉन सेवन प्लस टू पी अपॉन सेवन, पांच दूनी दस, माइनस का दस वहां जाके प्लस का दस वहां कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां कर दोगे तो ये आ जाएगा नाइन और ये टू, ग्यारह पी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सत्तर, तो पी इक्वल टू आ जाएगा सत्तर बटे ग्यारह। ये आ गई पी की वैल्यू। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो ये वाला चैप्टर यहां से हो गया फिनिश गाइस। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं आप,
आप ट्राई करके जाइए, हर टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन लगा के जाइए। इस चैप्टर से कुछ भी आएगा आप कर देंगे आराम से। तो मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों लेक्चर इस चैप्टर के। इतना पढ़ लीजिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पी के वैल्यू निकालने वाला, इसको एक बार ट्राई कर लेना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, बीच में तोड़ के वीडियो ना देखें, आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे भाई, ठीक है। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि बोर्ड के लिए अब ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। अब बाकी एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिमाग का जो प्रेशर होता है इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पेपर में। जब आप एग्जाम करने बैठेंगे तो आप कैसे बहुत ज्यादा बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उस नर्वसपन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी मैं लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।